यह कहानी है एक छोटे से गांव की जो शहर से बहुत दूर था। वहाँ एक बहुत पुराना कुआं था जो अब इस्तेमाल में बिल्कुल नहीं आता था। लोग कहते थे कि उस कुएं में कोई आत्मा रहती है, एक डरावनी चुड़ैल जो हर पूर्णिमा की रात को बाहर निकलती है। गांव वाले उस कुएं के पास जाने से डरते थे। बच्चे वहां कभी खेलने नहीं जाते थे और बड़े लोग उसके पास से गुजरते वक्त सिर झुका लेते थे। औरव नाम का एक 16 साल का लड़का गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादी दादा के गांव आया था। वह शहर में पढ़ने वाला बच्चा था और बहुत जिज्ञासु किस्म का लड़का था। उसे पुराने किस्से और कहानियां बहुत पसंद थी। एक दिन औरव ने दादी से पूछा, दादी, गांव के उस कुएं के पास कोई क्यों नहीं जाता? दादी ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, बेटा, उस कुएं में एक चुड़ैल की आत्मा रहती है। बहुत साल पहले उस कुएं में एक औरत को जबरदस्ती फेंक दिया गया था। अब उसकी आत्मा अब वहाँ बस चुकी है। औरव को यह सब सुनकर थोड़ा डर भी लगा और थोड़ा रोमांचक भी लगा। अगले दिन औरव का बचपन का दोस्त शिवा उससे मिलने आया था। बातों बातों में शिवा ने चुड़ैल वाले कुएं की चर्चा छेड़ दी। चलना, आज रात उस कुएं के पास चलते हैं, देखते हैं क्या सच में कोई चुड़ैल होती है। नहीं, दादी ने मना किया है, वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है। अरे डरपोक मत बन, बस दूर से देखकर लौट आएंगे। आखिरकार औरव मान गया। उस रात पूर्णिमा थी, चांद पूरा चमक रहा था, लेकिन हवा बहुत ठंडी और अजीब लग रही थी। पेड़ हिल रहे थे, कुत्ते लगातार भौंके जा रहे थे। गांव में पूरा सन्नाटा था। औरव और शिवा चुपचाप अपने अपने घरों से निकले और कुएं की तरफ चल दिए। दोनों के हाथ में टॉर्च थी। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, अचानक उनकी टॉर्च बंद हो गई। एक ठंडी हवा उनके बीच से गुजरी। तभी कुएं से धीरे धीरे एक डरावनी चुड़ैल बाहर आई। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल, और वो जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में तैर रही थी। वो एक बहुत भयंकर चुड़ैल थी। उसने डरावनी आवाज में कहा, मैंने कहा था इस कुएं से दूर रहो। शिवा डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। औरव भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वो वहीं गिर पड़ा। चुड़ैल औरव की तरफ बढ़ने लगी। तभी कहीं से एक माला और गंगा जल आया और चुड़ैल चिल्लाते हुए गायब हो गई। अगली सुबह औरव की आंख खुली तो वो कमरे में था। दादी उसके पास बैठी थी। औरव ने पूछा, दादी, वो कौन थी और आप कैसे आई? दादी ने एक लंबी सांस ली और कहा, वो चुड़ैल मेरी ही बहन थी। सालों पहले गांव वालों ने उसे झूठे आरोप में डायन कहकर कुएं में फेंक दिया था। उसकी आत्मा अब बदला ले रही है। मैंने वादा किया था कि मैं उसकी आत्मा को शांति दूंगी, इसलिए मैं हर पूर्णिमा को जागती हूँ। औरव चुप था। वो कुछ नहीं कह पाया। उसे पहली बार अपने दादी पर गर्व और डर दोनों महसूस हुए। औरव ने ठान लिया कि अब वो गांव नहीं रुकेगा। उसने अगले ही दिन अपना सामान उठाया और शहर के लिए रवाना हो गया। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए, और कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो कभी चैन से नहीं सोती।